हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे देयर के बारे में कि देयर का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ देयर के बारे में। देयर का यूज जो है एज इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में होता है। परिचय कराने वाली क्रिया विशेषण के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग अर्थहीन सब्जेक्ट के रूप में होता है। इसको हम डमी सब्जेक्ट कह सकते हैं। जब हिंदी के वाक्य में वह संज्ञा जिसके विषय में बात हो रही है तथा हिंदी की क्रिया है, हैं, था, थी, थे पास पास में हो तो सेंटेंस की शुरुआत देयर से करते हैं। अब सेंटेंस की बात हम करें तो असर्टिव सेंटेंस और अफर्मेटिव मोड। सेंटेंस का मूड है अफर्मेटिव। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है, सबसे पहले हम लोग देयर लिखेंगे। उसके बाद संज्ञा के आधार पर प्रेजेंट में इज और आर का यूज करेंगे, पास्ट में वाज या वर का यूज करेंगे। उसके बाद नाउन आएगा। नाउन के अकॉर्डिंग ही हम लोग इज और आर का यूज प्रेजेंट में और वाज और वर का यूज पास्ट में करते हैं। तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। यहाँ पे है हमारा जो एक क्रिया है जो कि बहुवचन है और है में अंतर होता है। यहाँ पे एक पॉइंट रखा गया है जो बता रहा है कि हम बहुवचन हैं और इसके पहले एक नाउन आया हुआ है विद्यार्थी। तो यहाँ पे पास पास ही हिंदी की क्रिया है और ये जो है नाउन है, दोनों पास पास में है। यहाँ पे एक जानकारी दी जा रही है, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले देयर। अब उसके बाद हमको देखना कि यहाँ पे आर लगाएं कि इज लगाएं। क्योंकि यहाँ पे है लिखा है तो आर का यूज करेंगे। और 50 विद्यार्थियों की संख्या है 50 की, तो 50 का हम लोग यहाँ 50 लिखेंगे और विद्यार्थी के यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे। यहाँ पे एस लगेगा, प्लूरल आएगा। इन द क्लास, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगला सेंटेंस कह रहा है एक साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर भी है आया हुआ है और किसकी बात हो रही है? 12 महीने की, एक साल में। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर, है के लिए आर, 12 के लिए 12, महीने के लिए मंथ्स लिखेंगे और मे के लिए लिखेंगे इन, एक के लिए लिखेंगे ए और साल के लिए लिखेंगे ईयर। तो देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। अगला एग्जाम्पल, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर भी है लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देयर, देन आर, देयर आर 7 दिन का 7 डेज और एक सप्ताह में इन ए वीक, WEEK, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगला एग्जाम्पल है एक राजा था। अब यहाँ पे एक राजा था, राजा की बात हो रही है तो देयर का यूज करेंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा, पहले देयर, था के लिए वाज, एक राजा का एक किंग, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। टोकरी में आम हैं। तो देयर, है के लिए आर, आम का मैंगोज, टोकरी में इन द बास्केट, देयर आर मैंगोज इन द बास्केट। अब नेगेटिव सेंटेंस, असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस। इसमें करना क्या है, केवल पहला पैटर्न जैसा था ठीक उसी तरीके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक वर्ड नॉट का यूज बढ़ाएंगे। जैसे हमारे विद्यालय में 10 अध्यापक नहीं थे, तो पहले देयर का यूज देयर करेंगे, थे के लिए वर का यूज करेंगे, नहीं है तो नॉट का यूज करेंगे। 10 अध्यापक, 10 टीचर्स इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में। देयर वर नॉट 10 टीचर्स इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में 10 अध्यापक नहीं थे। अगला
मेरे गांव में एक कुआं नहीं था, तो देयर था के लिए वाज, नहीं के लिए नॉट। देयर वाज नॉट अ वेल, एक कुआं, इन माई विलेज। देयर वाज नॉट अ वेल इन माई विलेज, मेरे गांव में एक कुआं नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस, फूलपुर में एक सरकारी स्कूल नहीं है, ये नहीं लिखा गया है, तो देयर इज, यहाँ पे इज आएगा क्योंकि यहाँ पर कह रहा है एक सरकारी स्कूल नहीं है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो देयर इज नॉट ए गवर्नमेंट स्कूल इन फूलपुर। अगला सेंटेंस, एक घंटे में 70 मिनट नहीं होते हैं, ठीक, एक घंटे में 70 मिनट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर। अब यहाँ पे नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे, इज नहीं आएगा। नेगेटिव के लिए नॉट, 70 मिनट को लिखेंगे 70 मिनट्स इन एन आवर, देयर आर नॉट 70 मिनट्स इन एन आवर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब यह सेंटेंस प्रश्नवाचक आ जाए, क्या एक महीने में 12 दिन होते हैं, या क्या एक महीने में 30 दिन होते हैं, ऐसा कोई सवाल आए, तब हम लोग क्या करेंगे? अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो इज और आर का यूज पहले करेंगे, सबसे पहले, और सेंटेंस पास्ट में है तो वाज और वर का यूज पहले करेंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी पैटर्न के आधार पर हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे है पहला सेंटेंस, क्या तुम्हारे घर में चूहे हैं? यह सेंटेंस प्रश्नवाचक है, क्या तुम्हारे घर में चूहे हैं, तो हमको देखना है क्या के लिए हम क्या लिखें। यहाँ पे हैं लिखा गया है, तो हैं के लिए हम आर का यूज करते हैं, आर हो गया। फिर एक डमी सब्जेक्ट हो जाएगा देयर, आर देयर, चूहे का राइट्स, और तुम्हारे घर में इन योर हाउस, अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या उसके बैग में 4 किताबें हैं? यहाँ पर भी है लिखा है, तो पहले आर लिखेंगे, डमी सब्जेक्ट हमारा देयर, 4 किताबों का 4 बुक्स, उसके बैग में इन हिज बैग, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सेंटेंस राइट हो जाएगा। क्या मेज पर कोई किताब है? तो इज, क्योंकि है लिखा गया है तो इज का यूज करेंगे। डमी सब्जेक्ट हमारा देयर, कोई किताब का एनी बुक, कोई का एनी, किताब का बुक, मेज पर के लिए ऑन, मेज का द टेबल, इज देयर एनी बुक ऑन द टेबल, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या घर में कोई नहीं है? तो यहाँ पर भी कह रहा कोई नहीं है, तो इज, डमी सब्जेक्ट देयर, और कोई नहीं का नो वन, नोबडी या नो वन इन द हाउस, क्वेश्चन मार्क। और इस सेंटेंस को हम लोग नॉट का भी यूज करके बना सकते हैं, इस तरीके से, इज देयर नॉट एनी वन इन द हाउस, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आप लोगों ने देखा यहाँ पे नो और यहाँ पे नॉट है, तो नो में 2 वर्ड होता है, नो में नॉट प्लस एनी, इन दोनों को मिला के नो बनाया गया है। तो जब हम नो लिखेंगे तो हमें नॉट और एनी कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट नो लिख देंगे जैसे पहले सेंटेंस में हुआ है। और यदि हम नॉट का यूज करते हैं, नो का यूज नहीं करते, तो नॉट के साथ हम लोग एनी का भी यूज करेंगे। थैंक यू।